हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। आपका उर्दू अदब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 की जो नज्म है उर्दू की, पहाड़ और गिलहरी, वो पढ़ेंगे। और पहाड़ और गिलहरी के शायर हैं इकबाल। पहले हम इकबाल की हालात ज़िंदगी जान लेते हैं बच्चों। इकबाल एक फिलिस्फी शायर भी कहलाते हैं, बच्चों के भी शायर हैं। इकबाल हैं जो 1877 में पैदा हुए थे, 1938 में वफात पाई। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किरों में होता है। जो उर्दू में जितने भी शायर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत शायर रहे हैं। वह सियालकोट में पैदा हुए थे। अपने ख्याल की गहराई और शायरी सलाहत की वजह से इनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। देखिए बच्चों, उर्दू शायरी में हैं जो इकबाल हैं वो दुनिया में बहुत ही मकबूलियत रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कई नज़में लिखी हैं। इनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फिलिस्फी शायर भी रहे हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों कि इकबाल है वो उर्दू के फिलिस्फी शायर भी रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं इनमें कुछ नज़मों के नाम दिए गए हैं। बच्चे की दुआ है, कौमी तराना है, पहाड़ और गिलहरी है, जुगनू है, हमदर्दी है, परिंदे की फरियाद है, जो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, और माँ का ख्वाब है। इस तरह से ये इतनी नज़में बच्चों के लिए मौलाना इकबाल ने लिखी थी। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख्याली, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी और हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ में रहना और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफात पैदा की है। यानी इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी नसीहत दी है कि बुलंद ख्याली यानी ऊंचाइयों को छुएं, हमेशा आगे बढ़ते रहें, ईमानदारी से काम करें, सच्चाई पे चलें, मेहनत करते रहें, आपस में भाईचारा बना रहे। ये इन्होंने बच्चों के लिए सिफात पैदा की है। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेजी में भी शाये हो चुकी हैं। यानी इन्होंने उर्दू के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी में भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। यानी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और कई ज़बानों में तर्जुमे कर चुके हैं। तो बच्चों, आपको इकबाल का जो हालाती ज़िंदगी है वो समझ में आ गई होगी। तो इसमें खास खास बातें हैं, बच्चों के लिए उन्होंने कौन कौन सी नज़में लिखी हैं और इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। 1877 सियालकोट में हुई थी और 1938 को वफात पाई थी। फिलिस्पी शायर भी हैं और उन्होंने बच्चों के लिए नसीहत पैदा की है कि वो हमेशा बुलंद ख्याली रहें, ईमानदारी और सच्चाई में और मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी,
हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफात पैदा की है। तो बच्चों, इकबाल ने आपके निसाब में जो नज़्म दी गई है वो है पहाड़ और गिलहरी। यानी पहाड़ और गिलहरी के बीच में आपस में तकरार होता है। तो शायद पहले बंद में बताया है, कोई पहाड़ ये कहता था कि एक गिलहरी से कि तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मर। यानी शायर कहता है कि पहाड़ है वो गिलहरी से कहता है कि कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, क्या कहता था कि तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है उस पर गरूर किया क्या कहना, जरा सी चीज है उस पर गरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये सरूर क्या कहना। यानी शायर इस बंद में कहा है कि पहाड़ है वो गिलहरी से कहता है कि जरा सी तो चीज है, तुझे शर्म आनी चाहिए और पानी में जाके डूब मर। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ। और पहाड़ आगे कहता है कि खुदा की शान है ना चीज बन बैठी, जो बेशोर हूँ यूं हा यूं बात तमीज बन बैठे। यानी खुदा की शान हूँ मैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेशुमार हो सके और तमीज बन बैठे। तो इकबाल ने इस बंद में छोटे बड़े के बारे में बताया है, आपस में तुलना की गई है, एक दूसरे से तस्बिया की गई है। नेक्स्ट बताया है, तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, जमीन है पस्त मरी आन बान के आगे। पहाड़ कहता है कि तेरी इतनी कोई औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि तू मेरी शान के आगे कुछ भी नहीं है। जमीन है पस्त, मेरे आगे जमीन भी पस्त है, मेरी आन बान के आगे सब कुछ है। मैं बहुत ऊंचा हूँ और मैं सबसे ऊंचा हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, जमीन भी मेरे आगे पस्त है। जो बात मुझ पे, पस्त का मतलब होता है नीची या कम दर्जा, छोटी है। जो बात मुझ में है तुझको वह है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह है संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से उन्हें निकाल जरा। यानी यहाँ पहाड़ कहता है कि जो बात मुझ में है वो तेरे में नहीं है, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब। यानी तू एक जानवर है, मैं पहाड़ हूँ। और गिलहरी कहती है, इतनी देर सुनती रहती है, अब गिलहरी बोलती है कि कहा ये सुन के गिलहरी ने पहाड़ से कि मुंह है संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से उन्हें निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह नहीं है तो भी, तो आखिर मेरी तरह छोटा। यानी गिलहरी कहती है कि तू जरा संभल कर बोल और तेरी ये जो कच्ची बातें हैं वो दिल से उन्हें तुम निकाल दो। और जो मैं बड़ी नहीं हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है, और न ही मैं नहीं है तो भी, तो आखिर मेरी तरह छोटा, मेरी तरह छोटा नहीं है, फिर भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ और तेरी तरह बड़ी बड़ी न हूँ, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है।
नेक्स्ट बंद में इकबाल ने बताया है कि हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हुकूमत है। यानी ये तो खुदा की देन है। खुदा ने किसी को छोटा बनाया और किसी ने किसी को बड़ा बनाया है। ये तो ऊपर वाले की देन है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। यानी बताया है इस दुनिया में बड़ा तुझको बना ही दिया है, लेकिन मेरे को है वो पेड़ पे चढ़ने की ताकत दी है, कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझमें। गिलहरी पहाड़ से कहती है कि तेरे में ये ताकत नहीं है कि तू कदम उठा करके चल सके। मेरी बड़ाई है, खूबी है, और क्या तुझ में। यानी तू कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी बड़ाई कर सकता है, बाकी तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छा लिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। यानी गिलहरी कहती है पहाड़ से कि तू बड़ा है, फिर भी तू मुझको मेरे जैसा हुनर करके मुझे दिखा, और ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। यानी मैं ये जो तोड़ रही हूँ छाल है, ये तोड़ के मुझको दिखा, तब मैं मान सकती हूँ कि तू बड़ा है। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। इस तरह से इकबाल ने इस नज़्म में पहाड़ और गिलहरी के बीच में आपस में तस्बीह दी है कि पहाड़ और गिलहरी में क्या फ़र्क है, आपस में फ़र्क जाहिर किया है। तो बच्चों, चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम कक्षा 10 की नज़म पहाड़ और गिलहरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके शायर हैं मौलाना इकबाल। और इकबाल 1877 में पैदा हुए थे और 1938 में वफात पाई। बच्चों के शायर भी कहलाते हैं और ये फिलिस्फी शायर भी कहलाते हैं। बच्चों कुछ मीनिंग दिए गए हैं। शाऊर का मतलब होता है अक्ल या समझ। नाचीज़ का मतलब होता है मामूली या हकीर। और बातमीज़ का मतलब होता है तमीज़दार। और बस्त का मतलब होता है हैसियत। और पस्त का मतलब होता है नीचे या कम दर्जा की। आन बान का मतलब होता है शान या बड़ाई। हुकूमत का मतलब होता है तदबीर। और नीरी का मतलब होता है सिर्फ। और हुनर का मतलब होता है काम करने की जो सलाहत या फन या कला। निकम्मी का मतलब होता है बेकार। गौर करने की बात है कि दुनिया में कोई चीज़ अपने कद की वजह से अहम नहीं होती। यानी कद के हिसाब से कोई चीज़ अपने आप में बड़ी नहीं होती। असल अहमियत काम की है, यानी वो काम कर सकता है कि नहीं, यानी उसमें कर्म करने की गुण होने चाहिए। सोचिए और बताइए। में पहला सवाल दिया गया है, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें चलने की ताकत नहीं थी और वो उसमें कुछ करने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने के लिए इसलिए कहा था कि वो छोटी है, जरा सी चीज है और वो उसके बराबर नहीं हो सकती। इसलिए पहाड़ ने गिलहरी को डूब मरने के लिए कहा है। नेक्स्ट है, गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया?
गिलहरी ने पहाड़ को कहा कि तुम मेरी तरह, जो तू बड़ा है तो मुझ में, ये दे रखा ना इसने, जो तू बड़ा है तो मुझ सा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़कर दिखा मुझको, नहीं है चीज नेकी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं। नेक्स्ट बताया है, पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा। पहाड़ ने अपनी बड़ाई में कहा था, जो बात मुझ में है तुझको वह है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरूर कहाँ, तेरी बस्त है तेरी बसाहत है क्या मेरी शान के आगे, जमीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। इस तरह से पहाड़ ने कहा, ये जमीन मेरे सामने पस्त है, नीची है, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ। इस तरह से पहाड़ ने अपनी बड़ाई की। नेक्स्ट है, किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है। ऐसी कौन सी बातें इस नज़्म में आई हैं जिनसे खुदा की कुदरत का पता चलता है। तो इसमें हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हुकूमत है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इन बातों से खुदा की जो कुदरत है उसका पता चलता है। नेक्स्ट है, इंसान गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है। यानी जो पहाड़ नहीं कर सकता वो गिलहरी कर सकती है। तो गिलहरी है जरा सा एक जानवर है, वो चल सकता है, पेड़ पे चढ़ सकता है था नहीं। मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, बुरा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझमें, मेरी बड़ाई है जो खुद जो भी है और क्या तुझमें। तो इस तरह से इन बातों से इनमें गिलहरी ऐसा काम कर सकती है, यानी वो चल सकती है। खुदा ने उसको ऐसी ताकत दी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकती है, पेड़ पे चढ़ सकती है। तो ये गिलहरी ऐसा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है। अमेरिका में बताया है, गरूर और शौर, चीज और तमीज, ये हम आवाज वाले लफ्ज हैं। इन लफ्ज को बुलंद आवाज से पढ़कर ये मालूम कीजिए कि इनकी आवाजें आखिर में कैसी हैं। ऐसे ही एक जैसी आवाजों पर खत्म होने वाले दूसरे लफ्ज नज्म से तलाश करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसे जैसे जो हम आवाज़ वाले जो लफ्ज यहाँ इसमें आए हैं, वैसे आप भी इस नज़म से खोज करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में लिख सकते हो। खत्म होने वाले दूसरे अल्फाज नज़म से तलाश कर लिखिए। उस्ताद से पूछिए कि ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो लफ्ज होते हैं उनको हम आवाज़ वाले लफ्ज कहते हैं।
तो बच्चों समझ में आ गया होगा। आज हमने कक्षा 10 की जो नज्म है पहाड़ और गीलरी के बारे में पढ़ा है। इसके शायर मौलाना इकबाल हैं। इकबाल ने इस नज्म में सबको अच्छा ही बताया है कि ऐसी कोई चीज़ खुदा ने नहीं बनाई है जिसका कोई महत्व नहीं हो, कोई बुरा नहीं है, सब कुदरत के कारखाने से बने हुए हैं, सब खुदा की देन है। अल्लाह ताला ने, ये रब ने जो दिया है वो सब अच्छा ही है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।